ये औरत अपने पति को मारना चाहती थी। उसने चाल चली कि वो उसे ऐसे नदी के पास ले जाए जहां मगरमच्छ भरे हों। फिर मीठी मीठी बातें करके उसे नदी में कूदने के लिए तैयार कर दिया। एलिस ने पानी की सतह पर कोई हलचल नहीं देखी। उसने सोचा उसका पति मर चुका है, अब सारा पैसा उसे मिल जाएगा। लेकिन अगले ही पल उसका पति नदी से हंसते हुए बाहर निकल आया। उसकी ये गायब होने वाली चाल सिर्फ एलिस को डराने के लिए थी, लेकिन चालाक एलिस हार मानने वाली नहीं थी। पति को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए उसने कहा कि अगर वो सच में उसे प्यार करता है तो चट्टान से कूदकर पानी में फिर से छलांग लगाए। अगर वो नहीं कूदा तो इसका मतलब है वो उसे प्यार नहीं करता। एलिस को शक करते देख उसका पति मजबूरी में चट्टान पर चढ़ा, गहरी सांस ली और नीचे पानी में कूद गया। इस बार एलिस बहुत खुश थी। उसका पति बहुत देर तक पानी से बाहर नहीं आया। ये पक्का करने के लिए कि कहीं ये भी उसके पति की कोई और चाल तो नहीं, एलिस ने नकली दुख जताते हुए उसे पुकारा, लेकिन अंदर से वो बेहद खुश थी। उसकी खुशी 5 मिनट भी नहीं टिकी। अचानक उसे समझ आया कि उसे तो स्पीड बोट चलानी ही नहीं आती। वो घबरा गई और जल्दी से फोन उठाकर पुलिस को कॉल करने लगी। लेकिन ये इलाका घना जंगल था, यहाँ नेटवर्क ही नहीं था। एलिस बस पानी की सतह पर खड़े होकर चिल्ला सकती थी, पर वहाँ कोई नहीं था। वो तुरंत डर गई और कोने में सिमटकर रोने लगी, लेकिन रोने से कुछ नहीं होने वाला था। स्पीड बोट बहने लगी। जिंदा रहने के लिए एलिस के पास बस यही रास्ता था कि वो खुद स्पीड बोट चलाने की कोशिश करे। ये उसका पहली बार था। उसने गलती से एंकर ऊपर खींच लिया, जिससे बोट गोल गोल घूमने लगी। ये देख कि बोट चट्टानों से टकरा जाएगी, एलिस भागकर कॉकपिट में पहुंची और बोट की चाबी निकालने की कोशिश करने लगी, लेकिन घबराहट में उसका हाथ फिसला और उसने चाबी सीधे नदी में गिरा दी। शुक्र है बोट रुक गई, लेकिन उसका सुकून 1 मिनट भी नहीं रहा। जो नजारा उसके सामने था उसे देखते ही वो पत्थर की तरह जड़ हो गई। बोट तेज बहाव में सीधे एक बड़े झरने की तरफ जा रही थी। नीचे गिरना मतलब पक्का मौत। अब जाकर एलिस को समझ आया कि वो किस मुसीबत में फंस गई है। जिंदा रहने के लिए उसके पास बस यही रास्ता था कि वो बोट से कूद जाए, लेकिन जैसे ही वो कूदने वाली थी उसे याद आया कि उसे तैरना ही नहीं आता। ऐसे वक्त पर उसे बोट पर एक लाइफ जैकेट दिखी। खुशी में उसने जल्दी से वो जैकेट नदी में फेंक दी। अगले ही पल उसे समझ आया कि ये कितना बड़ा बेवकूफी वाला काम था। लाइफ जैकेट ऐसे नहीं इस्तेमाल करते। बोट और झरने के बीच की दूरी कम होती जा रही थी। एलिस बस अपने सामान को समेटकर कॉकपिट के कोने में छुप गई और दुआ करने लगी कि शायद वो बच जाए।